बोलो सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, भक्त और भगवान की। मंच पर उपस्थित पल पल से आए हुए श्री किशोर साहब, उपस्थित भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, बड़े हर्ष की बात है कि आज राम प्रवेश जी तथा उनकी धर्म पत्नी सुंदर देवी की तरफ से सत्संग का आयोजन किया गया है। अभी 5 दिनों से निरंतर सत्संग चल रहा था। यह सत्संग क्यों किया गया है? राम प्रवेश जी की पोती के लिए सत्संग किया गया है और निरंतर 5 दिनों तक सत्संग चला है। हमारे संत जी ने भी भजन गाकर सुनाया, कुछ व्याख्या भी सुनाई और मैंने भी वक्तव्य दिया, प्रवचन दिया। और इनकी बड़ी आस्था है, बहुत श्रद्धा है। तो आज 6ठे दिन या 7वें दिन कहिए, 7वां दिन है आज। 6 दिनों तक सत्संग चला है। रात में प्रत्येक रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक सत्संग चलता था और आज भंडारा भी है और विशेष रूप से सत्संग का कार्यक्रम है, क्योंकि आज आप लोगों को निमंत्रण दिया गया है भोजन के लिए भी और सत्संग के लिए भी, दोनों चीजों के लिए। तो आइए, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं, उत्सुक हैं। अभी आपके सामने संत किशोर साहब ने अपना व्याख्यान दिया, आप लोगों ने सुना। शांतिपूर्वक बैठ जाइए, जहां जगह मिलती वहां बैठ जाइए, शोर मत मचाइएगा। आज का मेरा प्रसंग है, मेरा विषय है कि भगवान कहाँ है और कहाँ मिलेगा। यही मेरा प्रसंग है और शायद मैं समझता हूं कि इसी की खोज, इसी की जिज्ञासा, इसी की इच्छा सबकी है, क्योंकि लोग सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, धर्म करते हैं भगवान को पाने के लिए। तो भगवान कहाँ है और कहाँ मिलेगा, इसी की व्याख्या करता हूं आज। आप लोग ध्यान से सुनिए। सभी संतों ने भगवान के बारे में बताया कि भगवान कहाँ है और कहाँ मिलेगा। तो कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं। मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर की मैं आलोचना नहीं करता हूं, निंदा नहीं करता हूं। मंदिर भी अच्छा है, मस्जिद भी अच्छी है, गुरुद्वारा भी अच्छा है, लेकिन आपकी जो इच्छा है, श्रद्धा है, कामना है कि भगवान कहाँ है और कैसे मिलेगा, इसको जानना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं मस्जिद में मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं गुरुद्वारे में मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं गिरजाघर में मिलेगा। लेकिन आप अपने ग्रंथों को पढ़िए, अगर पढ़े लिखे हैं तो, या संतों से सुनिए। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारे धर्म संप्रदाय मत हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म आदि बहुत सारे धर्म हैं और सभी धर्म के संत महात्मा कहते हैं भगवान को बताने का ठेका मेरे पास है, उसकी गारंटी मेरे पास है, मेरे पास आ जाओ। लेकिन सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ एक गीता है, हिंदू धर्म का ग्रंथ है गीता। पढ़े लिखे लोग जानते हैं, पढ़ते हुए गीता को। जब केस मुकदमा होता है तो अदालत में गीता की सौगंध खाई जाती है। तो गीता में
भी भगवान की चर्चा की गई है, बहुत सारे विषयों की चर्चा की गई है, भक्ति की, योग की, ध्यान की, प्रेम की, सबकी चर्चा है। और भगवान की भी चर्चा है कि भगवान कहाँ है और कैसे मिलेगा, ये सबका प्रश्न है। और सब इसीलिए परेशान है, भगवान के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। ईश्वर कहो, भगवान कहो, ब्रह्म कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, अनेक उसके नाम हैं, पर चीज एक है। अनेक उसके नाम है, चीज एक है, तत्व एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है और विद्वान लोग उसकी अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। जैसे नदियां अनेक हैं, सभी नदियां सागर में जाती हैं, लक्ष्य सागर में पहुंचना है। तो सारी नदियां बहती हुई, चलती हुई समुद्र में समा जाती हैं और वहां शांत हो जाती हैं। ऐसे हमारा लक्ष्य क्या है? सभी लोगों का परमात्मा, ईश्वर, भगवान, वो हमारा लक्ष्य है। उसी के लिए योग करते हैं, उसी के लिए तप करते हैं, उसी के लिए भक्ति करते हैं, उसी के लिए पूजा करते हैं, उसी के लिए पाठ करते हैं, उसी के लिए मंदिर जाते हैं, उसी के लिए मस्जिद जाते हैं, उसी के लिए गुरुद्वारा जाते हैं, उसी के लिए कर्म करते हैं, उसी के लिए जप तप करते हैं, परम सत्य आत्मा परमात्मा को पाने के लिए। तो आइए सुनिए, कोई बात नहीं है, लाइट अपने आप आएगी जाएगी, अब ध्यान से सुनिए। तो गीता कहती है कि भगवान कहां है। पहले गीता का प्रमाण मैं देता हूं। भगवान कहां है? आज पढ़ी लिखी दुनिया हो गई है, साइंस का विकास हो गया है, अनपढ़ दुनिया नहीं है, शिक्षित दुनिया हो गई है। बहुत से लोगों के मन में तर्क भी उठते हैं, प्रश्न भी उठते हैं। शिक्षित समाज हो गया है, शिक्षित लोग हो गए हैं, फिर भी कुछ लोग भटक जाते हैं, क्योंकि ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते और महापुरुष के पास बैठते नहीं, इसीलिए भटक जाते हैं। महापुरुष के पास बैठना जरूरी है आपको। तो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, ऐसा भगवान ने कहा 18 अध्याय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है परमात्मा, भगवान, ईश्वर। ये भगवान स्पष्ट करते हैं। लेकिन फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उस पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आपका मकान है और रूम भी है मकान के अंतर्गत 2, 4, 10, तो मकान के आगे गेट होता है और रात को लोग सो जाते हैं तो गेट बंद करके सोते हैं, ताला लगा देते हैं ताकि कोई अटैक न करे, डाकू, चोर, बदमाश अटैक न करे, किसी चीज की चोरी ना हो। तो ताला लगाकर सो जाते हैं और फिर सुबह ताला खोलते हैं, गेट खोलते हैं और बाहर चले जाते हैं काम से। इसी प्रकार से ये शरीर भी एक मकान है। हमारा, आपका, पशु पक्षी, सबका शरीर एक मकान की तरह है। जितने भी प्राणी हैं सबके शरीर मकान की तरह हैं। और इसमें हृदय रूम है, कमरा है, और इसमें ताला लगा हुआ है। कौन सा ताला? अहंकार का ताला। जल्दी जल्दी रख दीजिए, बैठ जाइए। अहंकार का ताला, अज्ञान का ताला लगा हुआ है। यदि कमरे का सामान देखना हो, कमरे की चीज देखनी हो और ताला लगा हुआ है, चाबी कहीं खो गई है या आपके पास है रखी हुई, तो जब तक ताला नहीं खुलेगा चाबी से, तब तक कमरे की चीज दिखाई नहीं पड़ेगी, वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से शरीर रूपी कमरे के अंदर परमात्मा विराजमान है, बैठा है, और जब तक गुरु के ज्ञान की कृपा नहीं होगी, वो चाबी नहीं मिलेगी, तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। गुरु की कृपा ही, गुरु का ज्ञान ही चाबी है, और उसके द्वारा अज्ञान का ताला खुलेगा और अंदर में परमात्मा का
अनुभव हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। ये उपाय है। बिहार में एक लोग भजन गाते हैं, एक पलटू बाबा हुए अयोध्या के, उन्होंने भजन लिखा भोजपुरी भाषा में। इधर तो भोजपुरी जानते नहीं, जो बिहार के लोग हैं वे लोग जानते हैं। तो पलटू बाबा ने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। के खोली कपट केवरिया हो सतगुरु बिनु साहेब, नैहर में हम कुछऊ न सिखली और ससुरे में भैली फोहरिया हो सतगुरु बिनु साहेब। के खोली कपट केवरिया हो सतगुरु बिनु साहेब। अपने मन की बड़ी कुलबंती छुबे न देबे गगरिया हो सतगुरु बिनु साहेब। 5-25 रहे घट भीतर कौन बतावे डहरिया हो सतगुरु बिनु साहेब, कौन बतावे डहरिया हो। के खोली कपट केवरिया हो सतगुरु बिनु साहेब। पलटू दास छोड़ी कुल जतिया, पलटू दास छोड़ी कुल जतिया सतगुरु मिलले संगतिया हो। के खोली कपट केवरिया हो सतगुरु बिनु साहेब। पलटू बाबा का एक भजन है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है, बाबा पलटू कहते हैं कि सतगुरु के बिना कपट का गेट कोई खोल नहीं सकता है। जैसे गेट खुले बिना आप अंदर आ नहीं सकते हैं, न बाहर जा सकते हैं, इसी प्रकार से अज्ञान का गेट है, कपट का गेट है, सबके अंदर कुछ न कुछ कपट होता है। अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है, परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है, परमात्मा की अनुभूति करनी है, परमात्मा को जानना है, तो कपट का त्याग करना होगा, अज्ञान का त्याग करना होगा। गोस्वामी जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में, चौपाई लिखी है कि परमात्मा किसको अच्छा मानता है, परमात्मा को कौन अच्छा लगता है, परमात्मा को कौन पाता है, इसकी व्याख्या की है, इसका वर्णन किया है। तो उन्होंने लिखा, विभीषण जब राम के पास गया तो विभीषण ने कहा, मैं रावण का भाई हूं, मुझे आप गले लगाएंगे, अपनाएंगे? सत्य सत्य कहा तो राम जी बहुत खुश हो गए, भगवान राम। तो उन्होंने कहा कि हे विभीषण, मुझे कुल का मतलब नहीं, मैं कुल को पसंद नहीं करता। किस कुल का व्यक्ति है, देवता कुल का, राक्षस कुल का, ब्राह्मण कुल का, क्षत्रिय कुल का, वैश्य कुल का, शूद्र कुल का, किस कुल का व्यक्ति, इसका मैं महत्व नहीं देता हूं। तो विभीषण जी ने कहा, किसका महत्व देते हैं आप? तो उन्होंने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो जाता है और जिसके मन में कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है और वही परमात्मा को पाता है। ये भगवान की शर्त है, महापुरुष की शर्त है। तो यही बात पलटू बाबा कहते हैं कि खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिनु साहेब। ये भोजपुरी भाषा में। कपट का गेट कौन खोलेगा बिना सतगुरु के? कोई नहीं खोलेगा। आपका कपट कौन दूर करेगा? सतगुरु दूर करेंगे, दूसरा कोई दूर नहीं करेगा। अंधकार को कौन दूर करता है? प्रकाश दूर करता है। भूख को कौन दूर करता है? भोजन दूर करता है। प्यास को कौन दूर करता है? पानी दूर करता है। रोग को कौन मिटाता है? दवा मिटाती है। ऐसे ही गुरु का ज्ञान अज्ञान को और कपट को मिटाने का काम करता है। के खोली कपट केवरिया हो सतगुरु बिनु साहेब। नैहर में हम कछु न सिकली, ससुरे में भैली फुहरिया हो। बहुत सुंदर उदाहरण दिया, संसार का उदाहरण, ताकि लोग समझ सके, अनपढ़ भी समझ सके, अशिक्षित भी समझ सके। कहते हैं कि कोई लड़की मायके में है, माता पिता के यहाँ जब तक विवाह नहीं होता है तब तक तो मायके में ही रहती है, और माँ उसको शिक्षा देती, सिखाती, बेटी रोटी बनाना सीखो, चावल बनाना सीखो, कढ़ी बनाना सीखो, खीर बनाना सीखो, हलवा बनाना सीखो, सिखाती, शिक्षा देती है, ताकि ससुराल में जाओगी तो तुम्हारी सास या ननद या देवरानी या जेठानी तुम्हारे ऊपर ताना न कसे। अगर नहीं बनाना आएगा कुछ तो तुम्हारी निंदा होगी और मेरी भी निंदा होगी कि तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अगर तुम नहीं सीखोगी तो क्या होगा
नैहर में तुम नहीं सीखोगी तो ससुराल में जाकर क्या करोगी? अगर कढ़ी बनाने का ज्ञान नहीं है, अगर कढ़ी बनाने की जरूरत पड़े तो क्या करेगी लड़की? खीर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगी लड़की? क्योंकि बनाने का ज्ञान सीखा नहीं नैहर में, तो क्या करेगी? खीर में नमक डाल देगी और कढ़ी में चीनी डाल देगी, उटपटांग काम करेगी। तो उसकी सास उसको गाली देगी, डांटेगी, फटकारेगी। तो तेरी माँ ने क्या शिक्षा दी, क्या सिखाया है? इसे कहेगी ना कहेगी? कहेगी। वही बात यहाँ कह रहे हैं पलटू बाबा। ये तो सांसारिक उदाहरण है। नैहर में हम कछु न सिखली, ससुरे में भैली फुहरिया। नैहर ये संसार है, ये जीव, ये आत्मा नैहर में है और इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा ससुराल, परमात्मा के यहाँ जाना पड़ेगा। हर लड़की को मायके का त्याग करना पड़ता है, माँ बाप का त्याग, और ससुराल जाना ही पड़ेगा, पति से मिलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही ये संसार नैहर है, मायके है, पीहर है और इस संसार का एक दिन त्याग करना पड़ेगा। चाहे धनी हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको त्याग करना पड़ेगा। तो ससुराल में जाने से पहले और नैहर छोड़ने से पहले कुछ भक्ति भजन कर लो, सत्संग कर लो, आत्मा को जान लो, भजन कर लो, ध्यान कर लो। ये संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी, हंसते हुए जाएगी तू। नैहर में हम कुछ न सिखली, ससुरे में भली फुहरिया में। ऐसी लड़की को नैहर ससुराल में क्या कहती है? उसकी ननद सास, ये फुहड़ी है, फुहड़ी है ना। फुहड़ी माने घर को बर्बाद करने वाली, अक्ल नहीं, दिमाग नहीं, काम ठीक से नहीं करती है, ऐसी स्त्री को फुहड़ी कहते हैं। हाँ, फुहर 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 गंदगी को कहते हैं। ये फुहर है, फुहर है ना, नेपाल में फुहर कहते हैं, उसी को फुहड़ी। तो ये उदाहरण दिया है। कपट रूपी गेट को खोलने वाला सद्गुरु है, दूसरा कोई खोलने वाला नहीं है। आइए अब आगे गीता कहती है कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, पर दिखता क्यों नहीं ईश्वर? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक उदाहरण दिया, गेट का खुलेगा तभी दिखाई पड़ेगा सामान। दूसरा उदाहरण, कभी कभी तालाब में एक वो कुंभी बोलते हैं उसको लोग, कुंभी छा जाती है तो पानी दिखाई नहीं पड़ता है। पानी को देखना हो तो कुंभी हटानी पड़ेगी तो पानी दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही माया रूपी कुंभी छा जाती है मन पर, इसीलिए मन के नीचे आत्मा है। शरीर के बाद इंद्री और इंद्री के बाद मन, मन के बाद हृदय और हृदय के बाद आत्मा है। और आत्मा में प्रवेश करने के लिए ये कुंभी को हटाना पड़ेगा। कौन? अज्ञान रूपी कुंभी को, कपट रूपी कुंभी को, तब उसका दर्शन हो जाएगा। ये गीता कहती है। तो गीता भी क्या कहते हैं? हृदय में परमात्मा रहते हैं, उनका निवास है। ये गीता का प्रमाण। अब आइए, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, उन्होंने भी यही बात कही है। क्या कहा? आप लोग सुनिए सब लोग। अस व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, शत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। परमात्मा व्यापक है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। ब्रह्म क्या है? व्यापक है। व्यापक का अर्थ होता है कण कण में। हिंदू लोग कहते हैं भगवान कण कण में है, ऐसी मान्यता है और ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा। ईशावास्यमिदं, सब में भगवान है, ऐसा कहा। कण कण में ऐसा लिख दिया है। और इसी की कोई खोज रही होगी, उन्होंने ऐसा लिखा। हमारी पहुंच है या नहीं है, हम खंडन डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर भी कहते हैं तो सब में भगवान व्यापक है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि। वो है कैसा? भगवान है कैसा? तो सत है, चित है, आनंद है। कैसा है? सच्चिदानंद है। सत है, चित है, आनंद है। भगवान सत्य है, दुनिया सत्य नहीं है। दुनिया झूठ है, परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, लेकिन भगवान कभी बदलता नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, अपना अनुभव सुनाता हूं। जगत सपना है और भगवान अपना है, सतगुरु अपना है, आत्मा अपनी है और संसार झूठ है, परिवर्तनशील है। ये शिव जी भी कहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं वो सत्य है, चित है, आनंद है और व्यापक है। लेकिन मिलेगा कहां आपको? है तो सभी जगह, लेकिन मिलेगा कहां? सूर्य का प्रकाश तो सभी जगह है, कपड़े को जलाता नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन होगा। एक शीशा आएगा, उसमें प्रकाश ज्यादा हो जाता है ना, तो क्या होगा? आग लग जाती है कपड़े में, शीशे में। कोई कपड़ा ले जाइए, आग लग जाएगी। बीड़ी धराइए, आप बीड़ी में आग लग जाएगी, कपड़ा जल जाएगा, विशेष हो जाता है। तो परमात्मा है सब जगह, तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन मिलेगा कहाँ? रहता है कहाँ? तो अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वह परमात्मा हृदय में रहता है, ऐसा गोस्वामी जी भी कहते हैं। वह परमात्मा भगवान हृदय में रहता है, सकल जीव जग दीन दुखारी। लेकिन सारे लोग दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं। भगवान भगवान नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अंदर में खोजो ना, बाहर में कहां खोज रहे हो? अंदर में खोजो। लेकिन लोग बाहर में खोजते हैं, इसलिए कहते हैं सभी लोग दुखी हैं। आपके पास वस्तु है, चीज है, फिर भी आप दुखी हैं। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आपे हाथ, ज्ञानी सोई सराहिए, पारख राखे साथ। वस्तु कहीं है, खोज रहे हैं कहीं, तो कैसे मिलेगा? एक राबिया नाम की महिला हुई, एक कहानी है इस्लाम धर्म में, मुसलमान में। राबिया नाम था, बड़ी ज्ञानी थी, प्रवचन देती थी, हजारों उसके भक्त थे। राबिया रोज कहती थी, भगवान बाहर मत ढूंढो, भगवान को अंदर में ढूंढो। राबिया कहती थी। जबकि इस्लाम धर्म में कहता है खुदा जर्रे जर्रे में है, लेकिन फिर भी राबिया कहती थी अंदर में ढूंढो। लेकिन लोग नहीं मानते थे, फिर भी बाहर जाते थे, मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ने, और झुक के पश्चिम की तरफ नमाज कर पढ़ते थे। राबिया देखती थी, राबिया मस्जिद में नहीं जाती थी। राबिया को लोगों ने विरोध भी किया कि मस्जिद में तुम क्यों नहीं जाती हो? कहा खुदा जब जर्रे जर्रे में है तो हर जगह मस्जिद है, हर जगह मस्जिद है, मैं कहाँ जाऊं? यही बात नानक जी के साथ घटी। नानक जी मक्का मदीना गए और जहां मस्जिद थी, मस्जिद का गेट था, उधर ही पैर करके सो गए। मुसलमानों ने कहा, मौलवियों ने, काफिर है, काफर है ना, इसको काफिर बोलते हैं, ये खुदा को नहीं मानता है। ए तुम कहां से आए हो? खुदा के गेट की तरफ तुमने पैर करके ये किया, क्या तुमने गलत किया, अच्छा नहीं किया, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, तुम काफिर हो। तो नानक जी ने कहा तुम लोग क्या कहते, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो जहां खुदा नहीं है वहीं पैर कर दो। तो मौलवी ने उनके दोनों पैर पकड़े और पैर को घुमा के दूसरी तरफ कर दिया और सिर कर दिया मस्जिद के गेट की तरफ, पैर कर दिया दूसरी तरफ, तो गेट भी उधर ही घूम गया, उधर ही घूम गया। जहां जहां पैर कर किया जाता था वहीं वहीं मस्जिद का गेट हो जाता था, घूम जाता था। मौलवियों ने नानक जी से कहा, आप कौन है, चमत्कारी हैं क्या? कहा मैं चमत्कारी नहीं हूं, सबसे बड़ा चमत्कार है कि खुदा सब जगह है, जहां पैर रखो वहां भी खुदा है। तो फिर कहां पैर रखे? सभी जगह तो वही है, पैर भी उसी में, शरीर भी उसी में, सब उसी में। मौलवी ने प्रणाम किया, कहा कि आप ठीक कहते हैं, सही कहते हैं। निरुत्तर हो गए मौलवी। राबिया रोज कहती थी भगवान बाहर नहीं मिलेगा, अंदर ढूंढो, नहीं मानते थे लोग। तो एक दिन राबिया लोगों के आने से पहले, जैसे आप लोग आए हैं उसके पहले, दिन में ही लालटेन लेकर रोड पर कुछ ढूंढने लगी, खोजने लगी। तो उनके भक्त लोग आ रहे थे, कहा माता जी आप क्या खोज रही हैं? कहा सुई खोज रही हूँ, कपड़े सीने वाली सुई, ये खो गई है। तो कहाँ खो गई है? कहा रूम में खो गई है। जब रूम में खो गई तो रोड पर क्यों ढूंढ रही है आप? आपका दिमाग कुछ खराब हो गया क्या? लोगों ने कहा, भक्तों ने। तो राबिया जी ने कहा, अरे लोगों, मैं रोज कहती हूं ना कि खुदा को बाहर मत ढूंढो, खुदा को बाहर मत ढूंढो। तुम लोग नहीं मानते थे तो मैंने प्रमाणित किया।
कि सुई तो बाहर अंदर में खोई हुई है और मैं लालटेन लेकर बाहर खोज रही थी, तो सुई कैसे मिलेगी, क्योंकि वो तो अंदर में है। ऐसे ज्ञान का प्रकाश जब आएगा, ज्ञान की लालटेन जब आप लेंगे, गुरु के ज्ञान का प्रकाश जब मिलेगा, तो परमात्मा है तो सभी जगह ऋषि कहते हैं, लेकिन मिलेगा बाहर नहीं, वो तुम्हारे शरीर के अंदर ही मिलेगा, बाहर मिलने की संभावना नहीं है। सभी भक्तों ने मान ली बात, क्या सही कहती है माता जी, खुदा को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं मंदिर न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में, न कोई क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, नहीं मैं जप में, नहीं मैं तप में, नहीं मैं व्रत उपवास में, नहीं मैं बकरी, नहीं मैं मुर्गी, नहीं मैं छुड़ी गरास में, अब खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पलक की तलाश में। अब कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ सब श्वासन की श्वास में, सभी श्वासों की श्वास में है। वो श्वास जो चल रही है, क्यों चल रही है? अगर वो परमात्मा ना हो तो श्वास चलेगी? नहीं चलेगी। आंखें देखेंगी? नहीं। कान सुनेंगे? पैर काम करेंगे? हाथ काम करेंगे? मुंह बोलेगा? कोई इंद्री काम नहीं करेगी। इसलिए उसी का नाम परमात्मा है, उसी से शरीर चल रहा है, ऐसा यहाँ कबीर साहब ने कहा। अब गीता रामायण का प्रमाण आपको मिल गया। अब आइए आपको प्रमाण देता हूं कबीर साहब का एक और प्रमाण। बहुत सुंदर पद है कबीर साहब का। क्या पद है? घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। गा के सुनाता हूं, उसकी व्याख्या कर दूंगा संक्षिप्त में, सभी लोग ध्यान से सुनिए। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। धन यौवन का गर्वन कीजे, धन यौवन का गर्वन कीजे, झूठा पंचरंग चोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। शून्य महल में दिया ना बारी ले, शून्य महल में दिया ना बारी ले, आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घट घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। जो गजगुत से रंग महल में, जो गजगुत से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। ये पद है पूरा, इसकी व्याख्या सुनाता हूं। कबीर कहते हैं कि कोई लड़की ससुराल जाती है, विवाह करके प्रतीक चुना, उदाहरण चुना, उपमा चुनी, ताकि लोग समझ सके। घर की उपमा, समाज की उपमा उन्होंने चुनी है कि कोई लड़की ससुराल जाती है तो कैसे जाती है। अब तो शायद नहीं ऐसा होता है, अब घूंघट करके कम जाती है। अब पढ़ा लिखा समाज हो गया, पढ़ी लिखी लड़की हो गई तो घूंघट कम करती है। अब तो विवाह मंडप में ही वो स्टेज पर ही तो दूसरे को रसगुल्ला खिलाते हैं, है ना। कोई शर्म नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था।
अब तो शर्म समाप्त हो गई है ना, अब शर्म समाप्त हो गई। तो लड़की पहले के जमाने का उदाहरण दिया है कवि साहब ने कि जब ससुराल जाती थी तो घूंघट कर लेती थी, घूंघट करके जाती थी तो ससुराल के लोग आते थे देखने के लिए, गांव के लोग लड़की कैसी है। तो जब आते थे लोग देखने, ज्यादातर महिलाएं आती हैं देखने के लिए, पुरुष कम आते। तो उसकी सास या ननद क्या करती थी, उसका घूंघट हटा देती थी। ये उदाहरण दे रहे हैं। तो लोग देखते थे, महिलाएं देखती थी, ये लड़की कैसी है, दुल्हन कैसी है, काली है कि गोरी है, नाक खड़ी है कि चपटी है। क्यों, बात सही है कि नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है। हाइट कैसी है, 5 इंच है ना, 5 फुट 6 इंच है ना। हाइट वाली से विवाह लोग करते, ज्यादा हाइट होनी चाहिए है ना। तो देखते थे कैसी लड़की है, तो घूंघट हटाए बिना तो कोई देख नहीं सकता था। इसी प्रकार से उदाहरण दिया है कि यहाँ घूंघट हटाओ तो परमात्मा मिलेगा। कैसा घूंघट, शर्म का घूंघट। लोग शर्म करते सत्संग में नहीं आते हैं, सत्संग में लोग नहीं आते, बहुत सारे लोग नहीं आते। चोर नहीं आते हैं, शराबी नहीं आते, मांसाहारी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? वे कहते वहां जाएंगे तो चोरी छूट जाएगी, मांस खाना छूट जाएगा, शराब पीना छूट जाएगा, लड़ाई करना छूट जाएगा। बहुत सी महिलाएं भी लड़ती हैं। क्यों लड़ती हैं? सत्संग में नहीं जाती इसलिए लड़ती हैं। सत्संग में जाने के बाद लड़ाई बंद हो जानी चाहिए, सत्संग में जाने के बाद लड़ाई बंद हो जानी चाहिए। यहाँ तो जोड़ना सिखाया जाता है, तोड़ना सिखाया नहीं जाता। जोड़ो, पति पत्नी जुड़ जाओ, भाई भाई जुड़ जाओ, सगे संबंधी जुड़ जाओ, विवाद मत करो। ये सत्संग से शिक्षा मिलती है लोगों को। लेकिन सत्संग के बाद भी अगर लड़ाई हो रही है तो बेकार है। सत्संग सुनने से कोई फायदा नहीं। साखी शब्द बहुतक सुना, मीठा नमन का दाग, असंगत से सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाव। किसी ने लिखा, महापुरुष ने। साखी शब्द तुम बहुत सुनते हो और मीठा नमन का दाग, संगत से सुधरा नहीं। दाग नहीं मिटता तुम्हारा, दाग मिटना चाहिए। दाग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, अहंकार, ये सब क्या है? दाग है। इन दागों को मिटाइए सत्संग में आने के बाद। आप शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए। आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो क्या करते हैं आप? 2 चीजों की जरूरत होती है। बोलिए, क्या चीज की जरूरत होती है? साबुन और पानी। इन 2 चीजों की जरूरत है। अगर साबुन होगा, पानी नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। पानी होगा, साबुन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। सर्फ चाहिए, साबुन चाहिए। तो दोनों के सहयोग से कपड़े साफ होते हैं और आपका मन, कपड़े आपके साफ हो जाते हैं। ऐसे ही आपका मन भी कपड़े के समान है और मन रूपी कपड़े को धोने की जरूरत है। प्रत्येक दिन हम लोग झाड़ू लगाते हैं घर में, प्रत्येक दिन स्नान करते हैं, प्रत्येक दिन बर्तन साफ किए जाते हैं भोजन बनाने के पश्चात, खाने के बाद। नहीं तो गंदे बर्तन में फिर दोबारा भोजन नहीं बनाया जाता है। ऐसा ही आपका मन होना चाहिए। प्रत्येक दिन सत्संग करो तो आपके मन पर गंदगी नहीं बैठेगी, विकार नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, ये सारे विकार जो गंदगी हैं, इन गंदगियों को, इन विकारों को मिटाना है सत्संग रूपी साबुन से और ज्ञान रूपी पानी से। इन 2 की जरूरत है। जब 2 आएंगे तो आपका मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और परमात्मा का साक्षात एक क्षण में हो सकता है। लेकिन मन को पवित्र करने की जरूरत है। इसीलिए कहा है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरणाओ। चादर मैली हो गई है सबकी, शुभ साफ करो, शुद्ध करो, पवित्र करो। कौन चादर? ये चादर नहीं, ये बाहर की चादर है। इस चादर को तो साबुन और पानी से हम धोते हैं तो सफेद हो जाती है, कुर्ता साफ हो जाता है, साड़ी साफ हो जाती है, कोई भी कपड़ा साफ हो जाता है। लेकिन मन रूपी साड़ी को साफ करो, कपड़े को। मन भी कपड़े की तरह है जो प्रत्येक दिन गंदा होता है। इसको साफ करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, योग की आवश्यकता है।
और इन चीजों से आपका मन पवित्र हो जाएगा। और जब जिस दिन मन पवित्र हो जाएगा उस दिन आपको परमात्मा के पास जाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा आपके पास आएगा चल के। जैसे हम लोग आए हैं राम प्रवेश जी के यहाँ, सुंदर देवी के यहाँ, हम बिहार से चल के आए हैं, 3 महीने से इधर घूम रहे हैं। दिल्ली में भी 1 महीने तक इन्हीं के यहाँ रहा। एक दिन अरविंद जी के यहाँ भी सत्संग हुआ था, बड़ी श्रद्धा इनकी भी है, भोजन कराया, सत्संग कराया, और आज भी आए हुए हैं। और ये हमारी भक्ति ने बनी है चित्ररंजन जी की परिवार पत्नी, ये भी हमारी शिष्या बनी है, कंठी बना ली है, और भी कई लोगों ने भोजन कराया। तो चल रहा है। देखिए, तो आपके पास चल के संत को जाना पड़ता है। इस साहब जी जो आए हुए हमारे संत जी, इनका नाम किशोर साहब है, पलवल में इनका आश्रम है। मैं तो टिकट मेरा बन चुका था 30 नवंबर को, इनके लड़के रमेश ने बना दिया था बिहार के लिए, लेकिन इनसे बातचीत हुई तो कहा कि नहीं आइएगा, जाना हो तो जाइए, नहीं आइएगा तो हमको बड़ा दुख होगा। और हम भी चले जाते तो दुख होता कि नहीं गए, मिलने नजदीक में थे, तो टिकट कैंसिल करवा दिया गया। और तब इनके यहाँ गए तो 10 दिनों तक लगातार सत्संग चला, बड़ा सम्मान मिला भक्तों के द्वारा, और इनके द्वारा भी काफी सम्मान मिला, निरंतर सत्संग चलता था। और मैं सच कहूं कि सत्संग सुनाने के डर से मैं भाग आया यहाँ। आप कहेगा आप क्यों भाग आए सत्संग सुनाने के डर से? क्या सत्संग का ज्ञान आपके पास कम हो गया क्या? खजाना कम हो गया क्या? नहीं, खजाना कम नहीं हुआ, खजाना तो भरा हुआ है, जैसे नदी में पानी भरा होता है। लेकिन इतना सुनाना पड़ता था कि मैं थक गया, 3 बार सुनाना पड़ता था। भोजन करने जाओ तो भी 10 आदमी बैठ जाते थे, गुरुदेव को सुनाइए। फिर शाम को लोग आते थे, गुरुदेव को सुनाइए। अरे जहां जाए वहां सुनाइए, भाई शरीर रहेगा तब ना सुनाएंगे। और हमको ऑपरेशन हुआ है पथरी का, तो हमको कभी कभी दिक्कत हो जाती थी। एक दिन 2 बार सत्संग हुआ, एक गांव में चले गए, वहां भी सत्संग हुआ 2 घंटे 3 घंटे। साहब जी थे, मैं था, और संत थे, तो सबसे ज्यादा मुझे ही बोलने का मौका मिलता है। हम ही को टाइम दे देते हैं, साहब जी सबसे ज्यादा बोलिए, क्योंकि हम सभी ग्रंथों से प्रमाण देते हैं, तो बहुत सम्मान करते हैं साहब जी। वहां के बाद आए, फिर रात में बोलना पड़ा। उस दिन काफी तबीयत खराब हो, बहुत गैस बन गई, तो फिर दवा खाई, इनो लाकर इन्होंने दिया, 2 बार इनो पिया तो फिर ठीक हुआ। तो कहा ठीक है। हमने कहा इतना सत्संग नहीं सुनाऊंगा। फिर संगम बिहार आ गए, वहां भी लोग नहीं छोड़ते थे, वहां भी लोग नहीं छोड़ते थे। इतना प्रेम, बहुत अच्छा भाव था लोगों का। सत्संगी लोग हैं, जिज्ञासु इनके भक्त लोग हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं साहब जी हमारे संत जी। तो वहां से मैं चला आया सत्संग सुनाने के डर से कि ज्यादा रहूंगा तो सुनाना पड़ेगा, कहीं बीमार पड़ गया तो क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कि दोबारा आऊंगा दूसरे साल, तब फिर सुनाऊंगा। अभी तक स्थगित, है ना, कैंसिल प्रोग्राम। तो बहुत कहने सुनने के बाद लोगों ने आने दिया, नहीं तो और कई जगह प्रोग्राम बनने वाला था। मैं चला आया। अब यहाँ आया तो मैंने सोचा यहाँ भी 5-7 दिन आराम करूंगा, लेकिन इन्होंने फिर पकड़ लिया। कहा गुरुदेव फिर 5 दिन 6 दिन सत्संग होगा। मैंने कहा हे भगवान, जहां जाता वही समस्या आपात। तो लगातार 5 दिनों से सत्संग चल रहा था। अब क्या करें, तो आज तो कहने का भाव है कि आपके पास संत चलकर आ जाते हैं, आपका ऐसा भाव हो, मन ऐसा निर्मल हुआ जैसा गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीर ऐसा निर्मल मन हो जाए कि भगवान संत आपके पीछे पीछे चलने लगे। इतना समर्पण होना चाहिए, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, इतना भाव होना चाहिए कि परमात्मा आपके दरवाजे पर संत रूप में आ जाएं और आपको दर्शन दे दें। देखिए भगवान राम सबरी के यहाँ गए, सबरी कभी अयोध्या नहीं गई, सबरी कभी अयोध्या नहीं गई, लेकिन भगवान राम को सबरी के दरवाजे पर झोपड़ी पर जाना पड़ा। उसके गुरुदेव ने कहा मैं तो जा रहा हूं दुनिया से, अब तुम्हारे आश्रम पर श्री राम आएंगे, साक्षात दर्शन देंगे। उसने कहा गुरुदेव हमको भी लेते चलिए। कहा नहीं, हमको निराकार ब्रह्म का दर्शन हो गया और तुमको साकार ब्रह्म का दर्शन होगा, शरीरधारी राम का, प्रतीक्षा करो। कितना सुंदर भाव। कहा मेरी बात पर विश्वास करो। गुरु की बात पर हर आदमी को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही भगवान का ज्ञान होगा, ईश्वर का ज्ञान होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना करते दान, बिन गुरु दान हराम है गावे वेद पुराण।
सबरी ने गुरु की बात पर विश्वास किया। रामायण में चौपाई लिखी है, गुरु के वचन प्रतीतन जे सपना सुगमन सुख सिद्धते। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा, न सिद्धि मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे लिखा है। तो सबरी प्रतीक्षा करती, गुरुदेव तो चले गए शरीर छोड़कर अपने लोक में, प्रभु के लोक में। सबरी प्रतीक्षा कर रही, अपने बाल काट लिए और झाड़ू बना के साफ कर रही आंगन की, मेरे बाल भी पवित्र हो जाएंगे। क्या सुंदर भाव है। इतना समर्पण जिस दिन आएगा सबरी जैसा, उस दिन राम या कोई सदगुरु आपके दरवाजे पर बिना बुलाए उपस्थित हो जाएंगे और आपको ज्ञान की चर्चा, कृपा की वर्षा अपने आप करने लगेंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको भगवान के पास, गुरु के पास जाने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी, चल के आएंगे आपके पास। तो सभी के यहाँ जाते हैं, दर्शन दिया। अब उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा ज्यादा, उसके तो मैं भगवत की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ दूसरी चर्चा कर रहा हूँ। घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल। लेकिन भाव की बात मैंने कही है, भाव ऐसा होना चाहिए सबरी जैसा। प्रतीक्षा कर रही है और गाती थी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा। आप लोग भी अपनी वाणी को पावन कीजिए, थोड़ा गाइए। थोड़ी देर में विराम दे दूंगा, 10-15 मिनट में, क्योंकि टाइम 1 बजे कह दिया गया था। 1 बजे समापन करना है, क्योंकि भोजन भंडारा भी होगा, लोगों को वापस भी जाना है। लेकिन कुछ वो तो भोजन मिलेगा ही, पूरी मिलेगी, सब्जी मिलेगी और कुछ मिलेगा, लेकिन ये मन का भोजन अभी मिल रहा है। शरीर का भोजन बाद में मिलेगा, लेकिन मन का भोजन अभी मिल रहा है। मन का भोजन क्या? संसार। शरीर का भोजन है दाल चावल सब्जी, ये सब। तो सबरी गाती है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया, रघुकुल रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। गाइए प्रेम से, रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की झोपड़िया, रामा। आगे दूसरी पंक्ति में कहती है, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे वन में जीवन पालो रे, राम तुम्हारे। गाइए, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़ी, रामा 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 रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की झोपड़ी। मैं पूरा भजन नहीं गाऊंगा, उदाहरण दिया, ऐसा भाव हो। तो आइए, राम जी वहां गए, दर्शन दिया। कबीर साहब यहाँ कहते हैं, घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट कहते हैं अज्ञान को, संकोच को, शर्म को। सत्संग करने के लिए किसी को शर्म नहीं होनी चाहिए। अज्ञान मिटाओ, शर्म को हटाओ, संकोच को हटाओ। तब जैसे लड़की जब तक घूंघट नहीं हटाएगी तब तक पति से नहीं मिलन होगा, ये निश्चित। ऐसे ही जब तक आप संकोच नहीं हटाएंगे, अज्ञान नहीं हटाएंगे, अहंकार नहीं मिटाएंगे, तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, प्रेम गली अति साकड़ी, तामे दोना समाही। कबीर साहब की सखी। मैं जब तक होगा, मैं माने अहंकार, तब तक भगवान नहीं होंगे। और जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा, तो अहंकार तो मिट जाएगा ना।
सब अंधियारा मिट गया दीपक देखिया माही, ऐसा भी लिखा है। जब दीपक होगा जलेगा, बल्ब जलेगा तो अंधेरा मिट जाएगा, ज्ञान का दीपक जलेगा तो अंधेरा मिट जाएगा ज्ञान का। इसलिए एक और कवि ने लिखा, बहुत सुंदर है, कि खोज डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं, जब पता मेरा चला, तेरा पता जब तेरा पता चला तो अब पता मेरा नहीं। खोज डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं, मैंने खोजा परमात्मा को कहीं नहीं मिला। खोज डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं, जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। बच्चों को शांत रहो, बच्चों शांत रहो। जब पता तेरा चला, जब परमात्मा हो जाता है, उसका ज्ञान हो गया, तो अब मेरा पता क्या, मैं मिट जाता है, मैं खो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया। हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई, अब बुद्ध समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। बहुत सुंदर साखी है। मैं परमात्मा को खोजते खोजते परेशान हो गई, कबीर साहब कहते हैं। स्त्री की भाषा बोलते हैं, क्यों? सखी का। क्या आप लोगों ने कभी चिंतन किया माता बहनों और लोगों कि कबीर ने बार बार सखी शब्द का प्रयोग किया? कबीर तो पुरुष थे, लेकिन सखी क्यों कहा? तो राम के मानने वाले भक्त भी गाते हैं सखी। क्या गाते हैं? आइए सुनिएगा। चारु दुल्हा के आरती उतारो है सखी, गाओ। चारु दुल्हा के आरती आओ तारू है सखी, उतारू है सखी, चारू दुल्हा के आरती उतारू है सखी। आप लोग कितने धीरे धीरे गाते हैं, और जब लड़ाई चलती है सास बहू में, तब कहाँ से एनर्जी आ जाती है, खूब जोर जोर से आवाज होती है। बगल में कभी कभी झगड़ा होता है तो हम लोग को सुनाई पड़ता है, जोर जोर से शब्द निकलता रहता है, एनर्जी आ जाती। क्रोध जब होता है ना आदमी को, पतला आदमी दुबला आदमी भी कभी कभी बलवान बन जाता है, एनर्जी छुपी हुई है प्रकट हो जाती है। तो प्रेम से गाइए। तो मैंने एक कहा, आप लोगों ने कहा, इसका अर्थ क्या है? यहाँ सखी शब्द है। सखी भगवान को लोग क्या मानते हैं? पति। ये सखा, अपने को सखी मानते हैं। भगवान को प्रियतम मानते हैं, अपने को प्रेमिका मानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान को प्रेमी मानते हैं, अपने को प्रेमिका मानते हैं, उपासना करते हैं। इसलिए सखी शब्द का प्रयोग है। अपने को सखी मानते हैं, भगवान को सखा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, पति मानते हैं। ये धारणा हिंदू धर्म की है। इस्लाम धर्म में धारणा है, सूफी संप्रदाय है, परमात्मा को लड़की मानते हैं, अपने को लड़का मानते हैं। परमात्मा को पत्नी, अपने को पति, उल्टा मानते हैं, उल्टी धारणा। ऐसा क्यों? मैं पंजाब में था तो एक घर में एक बहुत सुंदर तस्वीर लटकी हुई थी। वहां एक लड़की का चित्र था, बहुत सुंदर, और दो साधक संत ध्यान लगाकर, टकटकी लगाकर देख रहे थे उस चित्र को। मैं भी उस घर में गया भोजन करने। मैंने कहा, भक्त जी ये चित्र? तो कहा, चित्र मैं कहीं से खरीद लाया। अर्थ जानते हैं? कहा नहीं जानता हूं। मैंने कहा, जब जानते नहीं तो कहा आप बता दीजिए। मैंने कहा बताता हूं। सूफी लोग, मुसलमान लोग ईश्वर को, खुदा को लड़की मानते हैं, अपने को लड़का मानते हैं। कोई भी पति जब घर पर आता है तो पत्नी को देखता है तो सारा टेंशन मिट जाता है, और को देखेगा तो टेंशन नहीं मिटेगा। अगर पत्नी घर में नहीं है पति के लिए, तो माँ बाप सभी है, धन संपत्ति, लेकिन उसका मन नहीं लगेगा। अगर पत्नी है और आता है, कितना भी तनाव, कितने भी अशांति, कितना भी क्रोध है, और पत्नी को देखता और प्रेम से पत्नी बोलती है, तो सारा टेंशन मिट जाता है।
यही धारणा सूफी की है कि परमात्मा अगर लड़की की तरह है तो हमारा मन जल्दी परमात्मा में लग जाएगा, आसक्त हो जाएगा, लग जाएगा, जुड़ जाएगा। ये धारणा है। उसको हमने कहा सही करते हैं, मन को लगाना है उधर। तो कबीर साहब कहते हैं घूंघट के पट खोल रहे तुम्हें पिया मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता। वो साईं भगवान कहाँ है? सबके घट घट में, घट माने शरीर में। पशु पक्षी सबके शरीर में, आपके शरीर में भी। कटुक वचन मत बोल रहे, लेकिन कटु मत बोलो। सबके शरीर में भगवान है। कटु किसको बोलते हो? गाली किसको देते हो? अगर गाली देते हो तो भगवान को ही गाली देते हो, क्योंकि सबके शरीर में भगवान बैठा हुआ है, आत्मा है, साईं है, ईश्वर है। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे, कठोर वचन मत बोलो। श्री राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास ने लिखा है, यही बात लिखी है। लेकिन लोग आजकल दूध में पानी मिलाते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी, दूध में पानी मिलाते हैं लोग। तो आइए, घटघट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे, कटु वचन मत बोलो, किसी को कठोर मत बोलो, लड़ो मत, झगड़ो मत। ये कबीर साहब कहते हैं। धन यौवन का गर्व न कीजिए, धन और जवानी का गर्व मत करो। झूठा पंचरंग चोल रहे, ये शरीर झूठा है, 5 तत्व का ये शरीर झूठा है। शून्य महल में दियना बारिले, शरीर शून्य महल है, जैसे मकान है राम प्रवेश जी का। इसमें अगर अंधेरा है, कोई नहीं है, तो इसको शून्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घर सूना है, कोई नहीं है, इसको क्या बोलेंगे आप लोग? शून्य। इस शरीर में आत्मा तो है, फिर भी शून्य महल क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ईश्वर तो है अंदर में, लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं मिला, सत्संग में नहीं गए, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान का दिया जला नहीं, ज्ञान का प्रकाश आया नहीं, तो इसलिए सूना माना जाता है। ज्ञान का दीपक जलाओ तो सूनापन समाप्त हो जाएगा। शून्य महल में देना बारले, आसन से मत डोल रे। आसन भी लगाओ, आसन भी लगाओ। कभी कभी हम लोग आसन लगाए हुए, इसी आसन पर बैठते हैं, प्रवचन करते हैं 2 घंटे 3 घंटे, और आप लोगों का आसन टूट जाता है, भंग हो जाता है। शून्य महल में दिया ना बारिले, आसन से मत डोल रे। आसन को भी जमाओ, आसन लगाने का अभ्यास करो, डोलो मत। जोग जुगत से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे। बार बार कहते कबीर साहब कि योग करो, जोग जुगत से रंग महल में योग करो। योग माने मन को शांत करना। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, ये पतंजलि जी ने योग दर्शन में लिखा। आपका मन भाग रहा है, आपकी वृत्ति भाग रही है। अब यहाँ बैठे होंगे कितने लोग, लेकिन ध्यान होगा कि जल्दी बाबा समाप्त करे तो जल्दी भोजन मिले, भंडारा, और जल्दी घर को जाएं। ये ज्यादा लेट कर रहे हैं बाबा, समय खींच रहे हैं ज्यादा। ऐसा भी किसी किसी के मन में होता होगा, तो जरूर मैं विराम अब दे रहा हूँ। इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए विराम दे देता हूँ। जब शरीर यहाँ है, मन यहाँ नहीं, तो क्या फायदा? कोई लाभ नहीं होगा। तन मन एक के हो रहा है, तब हंस कबीर का है। शरीर भी यहाँ हो, मन भी यहाँ हो, तो लाभ मिलेगा। तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहें कबीरता संत का पना न पकड़े कोई। ऐसा लिखा है। तो मन भी यहाँ हो, शरीर भी यहाँ हो। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के अंग संग, तुलसी कहीं वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। नित दिन तुम सत्संग करते हो, भक्ति भजन करते हो, मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, फिर भगवान का रंग, भक्ति का रंग चढ़ता क्यों नहीं है? तो तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी यही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। मन तो रमे संसार में, शरीर तो यहाँ आपका विराजमान है, लेकिन मन घर पर होगा। कि अगर आप देवरानी हैं तो जेठानी क्या करती होगी घर में पता नहीं, मक्खन सब खा जाएगी, वहां ध्यान होगा। दुकान पर क्या होगा पता नहीं। लोग दुकान पर बैठे होते हैं, और कितने लोग मंदिर में बैठे होते हैं, घर मन होता है दुकान पर। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दमदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि माला हाथ में घूम रही है, और जीव मुंह में घूम रही है, और
मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली में ही कहीं कहीं और। तो ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन का अर्थ होता है सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, अब बाहर के पट दे के, अंदर के पट खोल। ये मुंह भी मत चलाओ, मन से ही सुमिरन होने लगे, अपने आप सुमिरन होने लगे, अपने आप राम का उच्चारण होने लगे, उसका नाम सुमिरन है। करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनाथ भी मर जाए, राम सन्निहि न मरे, कह कबीर समझाए। एक दिन जाप भी समाप्त हो जाए, अजपा भी समाप्त हो जाए, अपने आप सुमिरन होने लगे, उसका नाम असली सुमिरन है। हाँ, इसलिए सुमिरन शब्द बहुत ऊंचा है। रामचरितमानस में बार बार सुमिरन शब्द का प्रयोग है, और जाप भी, जाप से ऊंचा सुमिरन होता है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन शब्द का प्रयोग है। सुमिरन माने जो अपने आप हो, उसका नाम सुमिरन है। माला से जाप करते ये भी थोड़ी देर के लिए सही है, क्योंकि कुछ देर के लिए तो मन एकाग्र हो जाता है, फिर छोड़ दो तो मन आपका चंचल हो जाएगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं एक दिन माला छूट जाए और अपने आप जाप होने लगे, तो श्वास का जाप करो, अजपा जाप, अपने आप श्वास चलती है, उस पर ध्यान दो, इसी का नाम है अजपा जाप। इसको भी करिए कभी कभी, तो सुमिरन शब्द का प्रयोग है। तो कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगुत से रंग महल में, रंग महल ये शरीर है, योग करो कभी कभी, साधना करो, भजन करो, मेडिटेशन करो, तब पिय पायो अनमोल रे, तब परमात्मा अनमोल जो अपने अंदर में मिल जाएगा। क्या बात? एक गुरु थे, प्रवचन दे रहे थे, बड़े ज्ञानी। एक चेला मिल गया, लेकिन चेला चोर था। गुरु को एक हीरा मिला था, किसी भक्त ने हीरा दे दिया था धनी मनी। चोर आदमी देखा किसी ने हीरा दे दिया गुरु जी को, तो हीरा कैसे मिलेगा हमको, गुरु जी से हीरा छीनना है, लेना है। तो चोर चेला बन गया गुरु जी का, संत का, हीरा लेने के लिए। तो सेवा करने लगा, लंगोटी धोता था, कपड़ा धोता था, सेवा करता था, चरण सेवा, सारी सेवा। 12 वर्षों तक साथ रहा हीरा लेने के लिए, लेकिन हीरा मिला नहीं उसको। गुरु जी हीरा कहाँ रखते थे, क्यों नहीं मिला चोर को हीरा? तो गुरु जी, जब पहले के जमाने में शौचालय नहीं होता था घर में, बाहर लोग जाते थे गांव वगैरह में, तो गुरु जी जब शौचालय जाते थे, उसको बिहार की भाषा में डोल डाल कहते हैं। डोल डाल क्यों कहते हैं? लैट्रिन को, शौच को। अब तो लोग उठते ही चाय पीते हैं, है ना। प्रभाते कप दर्शनम, प्रभाते कप दर्शनम लिखा है शास्त्र में, है ना। प्रभाते कर दर्शनम, है ना। प्रभाते कर दर्शन, हाथ का दर्शन करो। देखो इसमें, कर मूले तू गोविंदा, हाथ के मूल में गोविंद है, भगवान है। कर मध्य सरस्वती, ऐसा कुछ लिखा है। प्रभाते कर कप दर्शनम। लेकिन आजकल के लोग कर का ऐसे दर्शन नहीं करेंगे, गुरु का दर्शन, हाथ ऐसे दर्शन, लेकिन क्या दर्शन करेंगे? कप का दर्शन, मतलब चाय। चाय आ जाती है, अंदर में डाल लेते हैं, तो शौच पिघल जाता है, तो अंदर जाते हैं शौचालय में, है ना। लेकिन चाय मत पियो, पानी पियो, और पानी पी के तब डोलो, घूमो। मैं भी पानी पीता हूँ 1 लीटर रोज, और पानी पी के टहलता हूँ। रात में 2 घंटे, शाम को, सुबह में 10 मिनट, और फिर योग करता हूँ। तो पानी पियो, और पानी पीने के बाद डोलो, कुछ घूमो, और तब जाके शौचालय में डाल दो। इसी का नाम है डोल डाल। बहुत अच्छा नाम चुना है संत, संत का नाम है, संत का शब्द है। तो मैं क्या कह रहा था, हीरा लेने के लिए उस चोर ने गुरु की सेवा की। लेकिन गुरु जी क्या करते थे, जब डोल डाल जाते थे शौचालय, तो अपनी झोली में हीरा को रख देते थे। क्यों? ताकि मेरी झोली में ये चेला ना ढूंढे, ढूंढेगा हीरे को तो अपनी, हमारी झोली में ढूंढेगा, तो हम उसकी झोली में हीरा डाल देते थे, चेले की झोली में, अपनी झोली में नहीं। क्यों? गुरु जी बहुत होशियार थे, गुरु जी तो होशियार होते ही हैं। तो चेला जब गुरु जी शौचालय चले जाते थे, तो प्रतिदिन उनकी अनुपस्थिति में गुरु जी की झोली में हीरा टटोलता था, ढूंढता था, हीरा मिलेगा इसमें झोली में, लेकिन नहीं मिलता था। और अपनी झोली में कभी नहीं ढूंढता था, अपनी झोली में कभी नहीं ढूंढता था। 12 वर्ष हो गए ऐसा करते करते। एक दिन उसने गुरुदेव से पूछा, गुरु जी हीरा आपने कहाँ रखा है, कहाँ छिपा के रखा, बताइए। मैं चोर हूं, असली रहस्य में बताता हूं।
मैं कोई आपका चेला नहीं हूं, मैं चोर हूं। और हीरा को लेने के लिए मैं आपका चेला बन गया, हीरा कैसे मिलेगा? तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुमसे ज्यादा होशियार मैं हूं, है ना। गुरु और चेला चीनी लोग कहते हैं, लेकिन मैं अभी भी चिन्नी हूं। गुरुदेव ने कहा तुमको हीरा इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब मैं शौचालय जाता था, घूमने जाता था, तो तेरी झोली में, तेरे बैग में, तेरे थैले में मैं हीरा डाल देता था, ताकि तू मेरे थैले, अपने थैले में नहीं ढूंढेगा, मेरे थैले में ढूंढेगा, मेरी झोली में ढूंढेगा। ऐसा ही तुमने 12 वर्षों तक किया, लेकिन हीरा तुमको मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तू अपनी झोली में कभी भी नहीं ढूंढता था, टटोलता था, इसलिए हीरा तुमको नहीं मिला। इसी प्रकार से वो हीरा कौन है? परमात्मा रूपी हीरा है, जो सबकी झोली में बैठा हुआ है। शरीर ही झोली है, और इस शरीर रूपी झोली में टटोलो, बाहर मत ढूंढो। तो ये हीरा जो आत्मा परमात्मा रूपी हीरा है, तुम्हारे शरीर रूपी झोली में मिल जाएगा, बाहर नहीं मिलेगा। है तो सब जगह, लेकिन मिलेगा अंदर, बाहर मत ढूंढो। कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। आनंद हो जाएगा जीवन, और आनंद का ढोल बजने लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो भगवान कहाँ है और कैसे मिलेगा? भगवान संतों ने, ऋषियों ने कहा सर्वत्र है, लेकिन मिलेगा तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे शरीर में। उसकी प्राप्ति होगी, उसका दर्शन होगा, उसका साक्षात्कार होगा, हृदय में ही, बाहर नहीं। और गुरु की कृपा से अज्ञान का ताला खुलेगा, तो हृदय में ही, शरीर में उसका दर्शन होगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।